हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफरीन नसीम और मैं इग्नू की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो कि बीए ऑनर्स साइकोलॉजी था, मैंने इग्नू से किया है और करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड आई हैव बीन टीचिंग दिस कोर्स विच इज़ BAPCH कोर्स सिंस लास्ट 2.5 ईयर्स, अप्रॉक्स 3 ईयर्स होने को हैं। तो मेरा खुद का इग्नू का एक्सपीरियंस और उसके बाद मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी तक I've taken अराउंड 5 to 6 बैचेस साइकोलॉजी में पढ़ाती हूँ। तो उन सब का एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस और मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस मिला के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है, टाइटल है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इग्नू एग्जामिनेशन एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जितने भी इग्नू में स्टूडेंट्स हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है कि मैम, आफरीन मैम, इस क्वेश्चन को आंसर करें आप कि कैसे हम अच्छा स्कोर जो है वो सिक्योर करें और अच्छा हम परसेंटेज लेके आएँ इग्नू में। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे और देखा मैंने कि देयर इज़ नो वन जो सही तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। पहला, हाउ टू स्कोर पासिंग मार्क्स इन इग्नू, क्योंकि इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो आइदर वर्किंग होते हैं या तो फिर वो किसी और सिचुएशन, जैसे कोई वर्किंग मदर है या कोई मदर ही है जो कि नॉन वर्किंग भी है, ऑफकोर्स होम मेकर है, बट स्टिल उन्हें कोर्स करना है, उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है। या कोई ऐसे मेरे खुद के ही स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी उनकी एज अच्छी खासी है, लाइक 40, 50, 60 भी ऑफकोर्स। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको इग्नू में मिलेंगे, या आपको इस तरीके के मिलेंगे या जो अपने अदर कोर्सेज़ कर रहे हैं और साइड में आपका इग्नू से भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो सारे इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। आपका चाहे कोई भी कोर्स हो, आप सब के लिए ये वीडियो है। आप लोग अच्छे से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि बहुत से लोग जो हैं ऐसे, जो कि प्रोफेशनल्स हैं ऑलरेडी, बट ये कोर्स कर रहे हैं या होम मेकर्स हैं या जो भी हैं, तो अब उनका टारगेट ये रहता है कि हम ये डिग्री साइड बाय साइड कर रहे हैं, ये हमारा मेन एम नहीं है, तो हम अब इतना ही मार्क्स आ जाएं हमारे कि हम पास हो जाएं, दैट इज़ इनफ। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि हमारे एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से थोड़े से ज़्यादा तो मार्क्स आ जाए, उसको हम कहते हैं एवरेज मार्क्स। तो एक हो गया हमारा हाउ टू स्कोर पासिंग मार्क्स, एक हो गया हमारा हाउ टू स्कोर एवरेज मार्क्स। फिर बात आती है कि आप फुल स्कोर कैसे करें इग्नू में। अगर आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है या आपका 100 मार्क्स का भी क्वेश्चन पेपर है, तो वो भी आप कैसे लेके आए 50 आउट ऑफ 50 एंड 100 आउट ऑफ 100। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले कि आप लोग पासिंग मार्क्स कैसे लेके आए। देखिए, जनरली जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हर कोर्स में अराउंड फर्स्ट ईयर में 7 to 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर ओनली। 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं जनरली। अगर आपका कोई और कोर्स है तो होगा आपके अराउंड, मतलब 10 से ज़्यादा तो नहीं होंगे फर्स्ट ईयर में। तो अब सब में क्या रहता है, हर सब्जेक्ट में अराउंड 10 to 15 या 10 to 20 के बीच में ही यूनिट्स रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहती हैं। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आता है कि आपके पास 8 क्वेश्चंस होते हैं और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 5। मतलब आपके पास क्या रहता है, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑप्शंस होते हैं। ओके, देन अब हमारा फोकस होता है उन 5 टॉपिक्स पे। तो अगर आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं तो मेरा ये सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आपके पास टाइम कम है, तो लास्ट के 2 महीने आप बस दे दें। फॉर एग्जांपल, आप जून सेशन में अगर एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं या आप दिसंबर सेशंस में अगर आप लोग एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, तो आप बस 2 महीने डेडिकेट करके अपने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लें कि हमें 50-50% सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर 50% सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, लेट्स से किसी बुक में 12 यूनिट्स हैं, अब 12 यूनिट्स में से आपने 6 यूनिट्स अच्छे से पढ़ ली, क्योंकि आप 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो 50% सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फिर 50% में से भी 25% कर दिया, नो। ठीक है, तो आपको 50% सिलेबस, दैट इज़ 6 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं पूरे अच्छी तरीके से, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके, और आपको देखना है PYQs में जो इंपॉर्टेंट है वो और अच्छे से देखना है। ओके, और बस 6 यूनिट्स आपको पढ़ लें अगर आप, तो आराम से उसमें से आपके दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ एग्जैजरेट करके नहीं बताना चाह रही हूँ, तो 2 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे। अगर बाय गॉड ग्रेस या बाय लक
3 क्वेश्चंस भी आ गए तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। 30 मार्क्स तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि इग्नू फुल किसी भी आंसर में फुल मार्क्स बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है। कुछ कॉपीज़ ऐसी आती हैं, मैंने प्रोफेसर्स से बात करी है, मेरी खुद की जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने बताया कि कुछ कॉपीज़ बहुत अच्छी आती हैं। उन्होंने बताया कि जो साउथ रीजन के जो बच्चे होते हैं, साउथ इंडियंस जो होते हैं, दे आर वेरी गुड इन आंसर राइटिंग, तो वो बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, तो उनको देखा है कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बट बात करते हैं नॉर्मल जो स्टूडेंट है, अगर आपने 3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए तो पासिंग मार्क्स होते हैं 18, तो 18 मार्क्स तो आपके गारंटेड हो ही जाएंगे। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है कि पासिंग मार्क्स मैम कैसे लेके आएँ, आप वो सब छोड़ दो, ठीक है, बस पासिंग मार्क्स हमारे लिए इनफ है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज मार्क्स कैसे लेते हैं। एवरेज मार्क्स का सिंपल सा प्रोसीजर है, उसी को जो आपने 50% सिलेबस पढ़ा है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप लास्ट के 2-3 यूनिट्स छोड़ दो। हर सब्जेक्ट्स में आप आंख बंद करके 2-3 यूनिट्स छोड़ दो, क्योंकि आपके पास 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन है। कोर सब्जेक्ट, जिस आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कोर मतलब जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, बाकी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं अभी कोर की बात कर रही हूँ कि कोर में यही सिस्टम रहता है, 8 क्वेश्चन होते हैं, करने कोई 5 होते हैं, तो आपके पास 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। तो आप लास्ट की या आप देखो PYQ को, सबसे पहला प्रोसीजर ही यही होता है कि आप PYQ विच इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसको एनालाइज़ करो। आपको यूट्यूब पे ईजिली या इग्नू की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप एनालाइज़ करो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आ रहा है बार बार, तो आपको वो एनालाइज़ करके उस तरीके से अपना पढ़ाई करनी है। और फिर वहाँ से आप लास्ट के 4-5 यूनिट छोड़ दो और फिर आपका इतना एवरेज मार्क्स हो जाएगा। मतलब अगर 5 में से आपने 4 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो दैट्स इनफ, वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स का सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप भले ही आपको 1 साल नहीं चाहिए होता है इग्नू की तैयारी करने के, इग्नू के एग्जामिनेशंस को तैयार करने के लिए, ठीक है। टू प्रिपेयर इग्नू एग्जामिनेशन यू जस्ट नीड 6 मंथ्स, बस 6 मंथ्स। आप मेरी बात मान के देखो, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा कि आप आराम से अपना सब कुछ कर लो, क्योंकि पैटर्न जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड नहीं है, घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपको लिखना पड़ेगा उसमें। क्लोज एंडेड होते हैं आपके MCQs, बट MCQs नहीं आते हैं इग्नू में। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें MCQs आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में ओपन एंडेड रहता है, तो वो आप आराम से लिखो उसको। और जैसे कि मैंने जो अपना पूरा ग्रेजुएशन किया है और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही सिखाती हूँ कि आप कुछ मत करो, बस डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करना है, लेट्स से मेरा जो सब्जेक्ट था वो था साइकोलॉजी ऑनर्स, तो मेरे फर्स्ट ईयर में थे 8 सब्जेक्ट्स। तो मैंने कैसे डिवाइड किया था, हर सब्जेक्ट में अराउंड 10 यूनिट्स तो थे ही थे। तो 10 यूनिट्स को मैंने ऐसे डिवाइड किया था कि मैं एक बुक को सिर्फ ऐसे देती थी कि एक दिन में मुझे 2 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो लेट्स से अगर 10 यूनिट्स हैं तो मैं 5 दिन में वो पूरी बुक कंप्लीट कर लेती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरी बात मानो कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखो तो यहीं से पूछा जाता है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ओनली कि मैं अभी UGC नेट JRF की तैयारी कर रही हूँ, और जितना मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा, मैं मास्टर्स के सिलेबस की बात ही नहीं कर रही हूँ, जितना मैंने सिर्फ इग्नू की बुक से, मैंने कोई अदर बुक से भी नहीं पढ़ा, किसी अदर यूनिवर्सिटी, किसी प्रोफेसर या कोई एक्स्ट्रा कोचिंग या कुछ भी नहीं। सिर्फ इग्नू की बुक्स में जितना लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ा, उसके एग्ज़ाम्स दी, और फिर मैं पढ़ाती भी हूँ सेम चीज़। तो वो मेरा डबल ट्रिपल जितने भी मेरे बैचेस होते जा रहे हैं वो चीज़ मेरी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो जितना मैंने इग्नू में पढ़ा उतना मैं आपको आंख बंद करके ये चीज़ बता रही हूँ, ये बिल्कुल सच बात है कि अराउंड 50% UGC नेट का सिलेबस ये इग्नू की बुक्स कंप्लीट कवर कराती हैं, दैट्स ट्रू, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आपको एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो बताने वाली हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इग्नू में, क्योंकि टॉपिक्स आते हैं, आपके 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें अराउंड आपको 300 वर्ड्स लिखने होते हैं, या किसी सब्जेक्ट में 400 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आपको बड़े बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, उसको छोड़ सकते हैं हम। ये बिल्कुल मैंने खुद भी अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था। जो बड़े बड़े टॉपिक्स हो रहे हैं और उसमें ये भी दिख रहा है कि हाँ इस टॉपिक में अराउंड 300 वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। 300 वर्ड्स का मतलब होता है कि आपका जो इग्नू की जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें आपके 2 से 2.5 पेज कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे फिर पीछे फिर उसके आगे आधा पेज, अगर 3 भी लिख देंगे तो वेरी गुड, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब अगर 300 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पैराग्राफ्स तो अराउंड आपको लिखने होंगे, ओके। तो वो देखो अपनी बुक में ये चीज़ एनालाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो इसको कि कौन सा टॉपिक बहुत बड़ा है वो भी छोड़ दो, वो भी नहीं आएगा, या उसमें से सब टॉपिक्स आ जाते हैं।
और जो बहुत ही छोटा है वो भी नहीं आएगा, जो मीडियम है, जो एवरेज है, वही टॉपिक्स आएंगे। और एक और चीज़ मैं जो आपको बताने वाली हूँ, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप भले ही ये जो इग्नू का जो भी स्टडी मटेरियल में जो भी कंटेंट है वो अगर आप नहीं कॉपी करोगे तो ठीक है, पर आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपको सेम लिखनी पड़ेंगी। अगर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपकी गलत हुई तो यू विल गेट ज़ीरो मार्क्स, क्रॉस लगा देगा सीधे एग्जामिनर। क्योंकि अब इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कि इग्नू के अंदर, इग्नू के कोई ऐसे, आप सोचो कि हमारी कॉपीज़ दिल्ली जाती हैं, दिल्ली से चेक होके आती हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अब जैसे होता क्या है, इग्नू ने अपने एकेडमिक काउंसलर्स सेलेक्ट करके रखे हैं। वो एकेडमिक काउंसलर्स जो हैं वो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे ही सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स होते हैं, बट वो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं। तो रेगुलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का थोड़ा सा माइंडसेट ये होता है कि हाँ, बच्चा पढ़ा हुआ है, बच्चे को किसी टीचर ने पढ़ाया है तो उसका आंसर राइटिंग अच्छा होना चाहिए। बट हमको क्या होता है कि हमें तो कोई प्रोफेसर मिलता नहीं है, हमें तो कोई टीचर मिलता नहीं है, तो फिर हम खुद से ही सब कुछ पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सब कुछ उसी में से देखना है। ऑफकोर्स कंटेंट आप जितना मैच करता हुआ बुक से लिखोगे उतने आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये आप मेरे से लिख के ले लो। और आप जितना अपने मन से लिखोगे, आपने भले ही कितना अच्छा कंटेंट लिख दिया हो, पर वो नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स। अब इसका रीज़न भी ये है कि टीचर्स जो प्रोफेसर्स की कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, प्रोफेसर्स का ये कहना है कि प्रोफेसर का आंसर को समझने का लेवल भी तो उतना चाहिए। ऐसा भी कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स का लेवल बहुत हाई होता है आंसर लिखने का, बट वो लेवल टीचर्स का नहीं रहता है उसको समझने का। उनको चाहिए कि जो बुक में लिखा है वही लिख के दो, हम उसी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको हेल्प करेंगी इग्नू के एग्जामिनेशंस में। आप लोग कमेंट करो कि आपको इसके अलावा क्या क्या जानना है। इसके अलावा अभी तक तो मैं अपने चैनल पे सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ाती थी, और इसके अलावा मैंने सोचा है कि अब इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए मैं इग्नू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ। और हमारी टीम इस पर मेहनत भी कर रही है, काम भी कर रही है कि अभी सबसे पहला ये बताना है कि कैसे एडमिशन लिया जाता है, कब एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, किस तरीके से आप इग्नू के जो भी ऑफिशियल्स हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके स्टडी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं, RC है, आप किस तरीके से उनको कॉन्टैक्ट करना है, या आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है या डिसर्टेशन है या प्रैक्टिकल्स हैं, वो कब होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। एंड वी हैव मेनी क्वेश्चंस जो कि नहीं आंसर कर पाते हैं लोग। ओके, तो उन सब पे हम काम कर रहे हैं। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।